Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ CBCS ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ GE ଆଉ MSc ଫିଜିକ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାसेसର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଜକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन ପାଇଁ बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर दबो। तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा ପାଇଁ गो टू सेटिंग्स, क्वालिटी, एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन। सबू वीडियोज ପାଇଁ पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तापर मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। एठी सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यूनिट 2 की तरफ, जहाँ पे हम सोलर एनर्जी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में बेसिक ऑब्जेक्टिव हम पहले देखेंगे, फिर इसका इंट्रोडक्शन होगा, सोलर एनर्जी एंड इट्स इम्पोर्टेंस जो कि आज का टॉपिक है। इसके बाद हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे किस तरह से हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। फिर आ जाएगा सोलर सेल एंड इट्स एप्लीकेशन, और आखिर में थोड़ा सा इसके बारे में समराइज करके क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए, बाय गोइंग थ्रू दिस यूनिट, इस यूनिट में खासकर हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे। हम लोग इसके बारे में नॉलेज गैदर करेंगे और किस तरह से हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं बाय डिफरेंट kind of methods, so that it will help you to understand the importance of solar energy। क्योंकि solar energy हम लोगों को लाइफ टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। ये मतलब ख़त्म होने जाने वाला कोई एनर्जी नहीं है। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच वी कैन यूज थ्रू आउट द ईयर। ओके, क्योंकि साल भर हमको सनलाइट मिलता रहता है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। देखिए, जब हम फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे थे, यानी कि जीवाश्म ईंधन, तो प्रेजेंटली ग्लोबल एनर्जी की सिचुएशन की तरफ हम अगर देखेंगे तो ये फॉसिल फ्यूल बहुत ही लिमिटेड है अब। ओके, ये ख़त्म होने वाला है। ओके, सो दीज फॉसिल फ्यूल्स शुड बी स्लोली रिप्लेस्ड। उसके ख़त्म हो जाने तक हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, रादर धीरे धीरे हम इसका रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो रिप्लेसमेंट किस तरह से होना चाहिए? बाय सम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ओके, सो in the view of their depletion rates and emission legislation. Okay, so the uses of such renewable energy sources can reduce the pollutant एमिशंस इनटू द एटमॉस्फेयर। सो फॉसिल फ्यूल जलाने से हम लोग जैसे कि पढ़े कि हमारा जो पर्यावरण, उसमें खासकर एयर पोल्यूशन होता है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हम इस तरह से ढूंढेंगे जो कि एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली हो। ओके, सो एस्पेशली आउट ऑफ दीज रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी we will explore the solar energy which can play a vital role in the developed and developing countries। ओके, सो सोलर एनर्जी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द सन्स रेडिएशन। सन से जो हमको विकिरण मिल रहा है, ओके, दैट रीचेस ऑन अर्थ। ओके, एंड इट इज़ द मोस्ट रेडिली, मतलब इजीली अवेलेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सो अगर हम सन की बात करें, सूरज की बात करें, सो सन इज़ द अर्थ्स पावर स्टेशन। ओके, क्योंकि सूरज की किरणों से ही, जैसे कि हमको मालूम है, फोटोसिंथेसिस होता है, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, ओके, पत्तों से। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द फोटोसिंथेसिस बट ऑल्सो डिफरेंट प्रोसेसेस जो अर्थ का होता है, उसमें सन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। सो सन इज द पावर stations of earth and the source of all energy of our planet। So the ways of capturing this solar energy for many applications have become an important research area in the recent days। ओके, हाल फिलहाल में इस सोलर एनर्जी को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ये एक रिसर्च का, एप्लीकेशन का एक एरिया आ गया है।
ओके, सो इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे कि विकासशील देश है हमारा भारत, वेयर द एनर्जी प्रॉब्लम्स इज वेरी सीरियस। ओके, क्योंकि बढ़ती आबादी के वजह से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो रही है। सो इन स्पाइट ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ ऑयल एंड गैस ऑफ द वेस्ट कोस्ट, ओके, द इम्पोर्टेंट of crude oil continues to increase and the price paid for all other expenditure। ओके, सो ये क्रूड ऑयल हालांकि हम लोग को मिल रहा है लेकिन इसका प्राइस भी बढ़ रहा है। सो लीडर इंडिया बीइंग द लीडर इन wind power generation in the sector of solar energy, few more developments are also required। ओके, सो एक उसमें से है 35,000 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर होगा, टू द पावर होगा 2, एरिया ऑफ थार, जो हमारा एक डेजर्ट है राजस्थान में, ये थार डेजर्ट हैज बीन सेट असाइड फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड इट इज सफिशिएंट टू जनरेट 700 to 21,000 गीगावाट ऑफ एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोलर एनर्जी इट इज वाइडली used in form of solar lamps। Okay, also solar heater, solar cooker, solar pumps, and also it is used for heat buildings, okay, for heating the buildings and to provide the low temperature heat for industry and agriculture। Okay, so it is a well known technology। India has large area। Okay, एरिया के हिसाब से इंडिया बहुत ही बड़ा देश है हमारा। ओके, हैज लार्ज एरिया इन द फॉर्म ऑफ डेजर्ट्स, lakes and rivers, so for installation of solar plants it is quite suitable। okay, so the amount of solar energy which is produced in India 2007 की अगर बात करें, it was less than 1% of the total energy demand। okay, बहुत ही कम अमाउंट का प्रोडक्शन हुआ था 2007 में। now the grid interactive solar power as of December 2010 were 10 megawatt। okay, so solar energy is widely used in India and it is actually exhaustible source of renewable energy। okay, so it is used in form of solar water pumps, solar lamps as we have already discussed, solar water heaters, cooking purpose जैसा कि हमारा solar cooker आ गया। so solar energy कैन बी ट्रैप्ड। ओके, सोलर एनर्जी हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसको किसी तरह से हमको ट्रैप करना है ताकि जब शाम हो जाए या रात हो जाए उस एनर्जी जिसको हमने ट्रैप करके रखा था उसको यूज कर सकें। ओके, सो इट कैन बी ट्रैप्ड डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल फोटोवोल्टाइक यानी पीवी आ गया, और इनडायरेक्टली एज विथ विंड बायोमास एंड हाइड्रो पावर, और एज फॉसिल बायोमास fuels such as coal, नेचुरल गैस एंड ऑयल। ओके, डायरेक्टली भी हम लोग ट्रैप कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो सनलाइट इज बाय फार द लार्जेस्ट कार्बन फ्री एनर्जी सोर्स ऑन द प्लानट, और जैसा कि इसमें कार्बन नहीं है तो पॉल्यूशन भी नहीं है, राइट अच्छा, तो more energy from the sunlight strikes the earth in 1 hour, that is 4.3 into 10 to the power 20 होगा ये। okay, 10 to the power 20 joule than all the other energy which are consumed on the planet in a year, that is 4.1 into 10 to the power 20 joule। so although ये जो एनर्जी जो कि अर्थ में कंज्यूम होता है उससे ज़्यादा एनर्जी सनलाइट से हम लोग को मिल तो रहा है, लेकिन उस एनर्जी को हम लोग को यूज करना आना चाहिए। ओके, सो अगर देखें हम तो करीब करीब 10 गुना। ओके, ऑल्दो अर्थ रिसीव्स अबाउट 10 times as much energy from sunlight each year as that contained in all the known reserves like हमारा कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड यूरानियम कॉम्बाइंड, जो कि आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो गया। ओके, नाउ रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो इसमें अगर मिला लें तो इट हैज़ बिन गिवन अ dismally low priority by most political and business leaders। प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है अब तक। सो इवन नाउ डेज अनइलेक्ट्रीफाइड विलेजेस आर ऑल्सो देयर, जहाँ तक जो इतने सारे भी गांव हैं जहाँ पे बिजली अब तक भी नहीं पहुँच पा रही है।
okay, in India. And these villages developed by using solar energy. यहाँ पे हम लोग solar energy use कर सकते हैं. And with about 300 clear sunny days in a year, अगर 300 दिन भी मिल गया clear sunny days, then India's theoretical solar power reception on only its land area, then we can achieve our goal. Okay, so the daily average solar energy which is incident over India varies from 4 to 7 kilowatt per meter square. Okay, ये 2 power होगा, which is more than the current total energy consumption, right? अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इंडिया इज रैंक्ड as the number one in terms of solar energy production per watt which are installed. ये तो अच्छी बात है. Now the state which has commissioned Asia's biggest solar park at Chakra village. Okay, so the park is actually having a generation capacity of 214 megawatt out of the plant capacity of 500 megawatt. So the state also has proposal for generation of power using the solar panels on the Narmada canal branches. Okay, राजस्थान जैसा कि हम जानते हैं, here यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है. इंडिया सनीएस्ट स्टेट इसको बोल सकते हैं. ओके, इज द नेक्स्ट ऑफ गुजरात विद द प्रपोजल्स फॉर मेनी सोलर प्रोजेक्ट्स. गुजरात के बाद राजस्थान एक ऐसा इलाका है. ओके, सो द नीड ऑफ power grows much faster for less developed nations than for those that already having growing momentum for supplying electricity to the developing regions using the solar energy resource. So solar energy technology ऑफर क्या करता है? एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, एनर्जी के लिए हम अब किसी पर डिपेंड करना नहीं पड़ेगा हमको, अगर सोलर एनर्जी को हम सही तरह से इस्तेमाल कर सकें. ओके, सो द स्टैंड एलोन सोलर एंड विंड एनर्जी सिस्टम कैन प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव. ओके, एक बार लगा देने से जो भी आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है उसके बाद बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना पड़ता है. ओके, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा आगे से. फिर मॉडेस्ट लेवल्स ऑफ पावर ऑफ लाइटिंग, देन कम्युनिकेशन, फैंस, रेफ्रिजरेटर, वाटर पंपिंग, ये सब कुछ चला सकता है सोलर एनर्जी से. ओके, मतलब सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ये सब यूज कर सकते हैं. इंस्टॉलेशन ऑफ फोटोवोल्टाइक, जैसा कि पीवी सिस्टम बोलते हैं, solely for remote sites has expanded to include the promotion of rural economic development, and these PV system provides power for remote water pumping, refrigeration and water treatment for the community water supplies. ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. इंट्रोडक्शन हमने देख लिया. ओके, काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन हमारा पूरा फैलाव इसका देख लिया हमने सोलर एनर्जी के बारे में. अब देखते हैं सोलर एनर्जी और इसकी खासियत क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है. देखिए, द नीड फॉर पावर ग्रोज मच फास्टर फॉर लेस डेवलप्ड nations or countries than for those that already are having industrialization. Okay, so अगर हम 30 साल की बात करें, द 3 decades of major investment by less developed nations and multilaterals on electrification projects, nearly 2 billion people in developing regions around the globe still lack electricity. ओके, इतने लोगों को अब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही है. So millions of people rely solely on the kerosene lamps. Okay, केरोसिन या घासलेट का जो लैंप होता है अब तक भी लोग उसी में डिपेंड करके चल रहे हैं. ओके, फॉर लाइटिंग एंड डिस्पोजेबल बैटरीज फॉर द रेडियोज. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ दीज पीपल there is little likelihood of ever receiving electricity from the conventional grid sources. Okay, बहुत ही कम चांस रहता है conventional grid sources. Okay, so however there is growing momentum in supplying electricity to the developing regions using these solar energy resources.
ओके, सो सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑफर क्या करता है, एनर्जी इंडिपेंडेंस, ओके, जैसा हमने देखा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, सो कॉस्ट अगर हम देखें, the cost of bringing the utility power via transmission and distribution lines to the non electrified villages is great। ओके, ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ सकता है, लेकिन this is largely due to the small household electrical loads and the fact that many villages are located at great distance over difficult terrain फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ग्रिड। ओके, ये जो विलेजेस है जहाँ तक हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पा रहा है, ये बहुत ही ऐसे जगह पे लोकेटेड रहता है जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ही ये जो एनर्जी को एक बार पहुँचाना, उसमें काफ़ी कुछ मतलब कॉस्ट पड़ सकता है। ठीक है, सो द स्टैंड एलोन सोलर एंड विंड एनर्जी सिस्टम कैन प्रोवाइड द कॉस्ट इफेक्टिव modest level of power for the lighting purpose and also communication, fans, refrigerator, water pumping, etc. And using a least cost model, the development tool for electrification planning as either centralized or distributed solutions। okay, so अगर 2 decades 20 साल की बात करें, पीवी टेक्नोलॉजी, आपका फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, इट वाज रिलेटिवली अननोन। ओके, 20 साल पहले किसी को मालूम नहीं था कि फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। सो ग्रेजुअली थ्रू आउट द डेवलपिंग world, small solar companies begin to form the PV module manufacturers। Okay, and they began to establish the distributor networks to serve remote and non-electrified area। धीरे धीरे इसका जो यूज होना शुरू हुआ, एंड अप्रोक्सीमेटली 1/3, 1/3 जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, दे लिव इन द रूरल रीजन्स विदाउट एक्सेस टू द इलेक्ट्रिक ग्रिड। सो अबाउट हाफ ऑफ दीज सेम पीपल लिव विदाउट एक्सेस टू सेव एंड क्लीन वाटर ऑल्सो। ओके, साफ पानी भी उन लोगों को नहीं मिलता है। सो सोलर एनर्जी इज यूनिक in that it can easily provide electricity and also purify the water for these people, so that today, with minimum infrastructure requirement, by using local energy resources that promote local economic development, it can be achieved। okay, अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिशनल जो हमारा फॉसिल फ्यूल एनर्जी, उसका यूज फिर भी अब तक ये लोग कर रहे हैं। ओके, एंड दिस यूज हैड सीरियस एंड ग्रोइंग नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। जैसा कि हमने पढ़ा था, फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन में काफ़ी कार्बन कंटेंट रहता है, उससे जो धुआं निकलता है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करता है। ओके, सो मेन जो इससे निकलता है वो आपका आ गया CO2 एमिशन जो होता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, एयर पोल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हम लोगों को पेड़ काटना पड़ता है। ओके, लकड़ी जो जलाने के लिए जो चाहिए, एंड ओवरऑल द ग्लोबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। ओके, सो एडिशनली फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स आर नॉट इनफाइनाइट और रिन्यूएबल। ओके, ये तो बिल्कुल भी मतलब फिर से हम लोगों को नहीं मिल सकता। ओके, रिन्यूएबल नहीं है, ये जो लिमिटेड तादाद में ही है, इनफाइनाइट तादाद में नहीं है फॉसिल फ्यूल। सो द सप्लाई इज लिमिटेड। okay, so without any doubt there will be significant changes in our society's modern energy infrastructure by the end of the 21st century। so 21वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते ये जो एनर्जी का जो सोच है कि फॉसिल फ्यूल अभी भी लोग यूज कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक बदल जाएगा। लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की तरफ ध्यान अपना देंगे। ओके, सो द प्राइमरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है आपका सन, विंड, बायोमास, टाइड्स, वेव्स एंड अर्थ हीट, जिसको हम जियोथर्मल बोलते हैं। इसमें सोलर एनर्जी रेफर किसको करता है? इट इज रेफर टू एज रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी बिकॉज इट विल बी अवेलेबल एज लॉन्ग एज वी हैव द सन। ओके, सन जब तक चमक रहा है
यानी शाइन कर रहा है, हम लोग को सोलर एनर्जी मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं है. सो एस्टिमेट्स फॉर द लाइफ ऑफ द मेन स्टेज ऑफ सन आर another 4 to 5 billion years. Okay, so another aspect of solar energy is the conversion. Okay, conversion of sunlight into biomass by the process which is known as photosynthesis, जैसा मैंने पहले इनिशियली बोला था. So animal products such as fuel fuel oil and biogas form the manure are derived from this in form of the solar energy. So fossil fuel are stored solar energy from the past geological ages. Okay, so फॉसिल फ्यूल जैसा कि हमने कहा देखा कि मान लीजिए कोयला. ओके, ये कई हजार साल पहले जब कुछ भूकंप वगैरह हुआ था, अर्थक्वेक वगैरह हुआ था, उसमें से जानवर, पेड़ पौधे, जो कि हमारा बायो मास है, वो सब मिट्टी के अंदर दब गया. हाई प्रेशर में इतने सालों दबे रहने से वो कोयले में तब्दील हो गया. ओके, सो इवन दो द क्वांटिटीज ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल आर लार्ज, अभी हाल फिलहाल में अभी फिर भी है, लेकिन फाइनाइट है, इसका जो अमाउंट है वो फाइनाइट है. ओके, जितनी भी तादाद है वो हम दोबारा फिर से नहीं पैदा कर सकते. ओके, सो these resources are sufficient to power the industrialized world anywhere from a few more decades to a few more centuries. So depending upon the resources, हम लोग को अब नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ही जाना होगा. ओके, एंड ऑल्सो देयर आर लार्ज एनवायरमेंटल कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद द फॉसिल फ्यूल, जैसा हमने देखा. ओके, इसको अगर हम एक्सप्लॉइट करते हैं, सो फ्रॉम द हैबिटेट लॉस and destruction due to strip mining and oil spills to global warming of the atmosphere largely caused by the combustion byproduct of the carbon dioxide. Okay, so ये सब fossil fuel के disadvantages हैं. अगर अब एडवांटेजेस की तरफ देखें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का, तो इसमें आ जाता है पहले सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है? इट कैन नॉट बी डिप्लीटेड, ये ख़त्म नहीं होगा. ओके, और यूबिक्विटी. ओके, ये क्या है? इट कैन बी फाउंड एनीवेयर और एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू द फॉसिल फ्यूल, जो कि कहीं कभार मिलता है. ओके, लेकिन सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी कहीं भी मिल सकता है. ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टू द फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स. देन आपका आ गया एसेंशियली नॉन पोल्यूटिंग एंड दे आर कार्बन फ्री. ओके, ये सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं. सो द एनर्जी सोल्यूशन for the future depend on the local, national and world policies. So the solutions also depend on the individual choices and the policies that we implement for our society, and these they doesn't mean that we have to live in caves to negate our energy inputs, but we do have to make wise energy choices. ओके, एनर्जी को कैसे हम लोग बचा सकते हैं, ओके, कम उसका उपयोग कर सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बाय मेथड्स सच एज ड्राइविंग फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, insulating our homes, to name a few. Okay, so the overcome 21st century perfect energy storm, we will all have to work together cooperatively. इसके लिए हम लोग को एक साथ ही काम करना पड़ेगा while doing the individual parts. Okay, so solar thermal energy is the technology used for harnessing the solar energy for thermal energy, and solar thermal collector captures the radiant energy from the sun and converts it into heat. Okay, thermal energy मतलब sun के radiation को heat में ये convert करता है. And more recently, in a wide variety of thermal processes, solar energy has been developed to power generation, water heating, mechanical crop drying and water purification, among others. So the major benefit इसका क्या आ गया solar thermal powers is that it has little adverse
environmental impact. Okay, पर्यावरण को ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता है with none of the polluting emission or safety concern associated with the conventional generation technology. Okay, now there is hardly any pollution in the form of exhaust fumes or noise during the operation. और हम अगर डीकमीशनिंग की बात करें तो एक सिस्टम का इट इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक. ओके, इस सिस्टम को हम आराम से कमीशन कर सकते हैं. ओके, सो solar collectors are a cheap and effective means of converting the sunlight into the thermal heat, and this module discusses these two types of solar thermal collectors, and since they are commonly used in India. Okay, so heat अगर इसकी हम बात करते हैं, it is simply a form of energy which is associated the motion of the molecules. Okay, when the electromagnetic waves coming from the sun hit an object, they excite the molecules of that object, causing them to move. इससे heat होता है generate, and these molecular movements causes heat. Okay, so heat is always moving from high to low temperature until the temperature becomes equal. ये आपका zeroth law of thermodynamics है. Okay, so this is known as heat transfer. और if you place two objects next to each other, then the warmer object will cool down as its heat is transferred to the cooler object. Okay, यही common जो आपका केस है. Okay, basic science है. So the cooler object in turn will be warm up, and the heat transfer is driven by the difference in the temperature of the objects. So the heat transfer rate is proportional to the difference in the temperature, और larger temperature difference जो रहता है, जितना larger होगा उतना ही heat moving उतना ही fast रहेगा. So ये हो गया आपका solar energy and its importance. Thank you.